नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा। बिहार में पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और 2.5 घंटे से कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। आज बिहार के 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया और सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग हो रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि 10 जगहों पर वोटिंग बाधित भी हुई है। तो बिहार में मतदान के बीच तेज प्रताप यादव का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। जो बिहार में बदलाव लाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे। विरासत, लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा, सामाजिक न्याय, संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति है। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विचारधारा, सामाजिक न्याय, संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति है। इसी के साथ बिहार में मतदान के बीच तेज प्रताप का एक स्टेटमेंट सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। जो बिहार में बदलाव लाएंगे, हम उसके साथ रहेंगे। हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे। ये स्टेटमेंट तेज प्रताप यादव की तरफ से सामने आया है। ये बड़ी जानकारी। उन्होंने कहा कि विचारधारा, सामाजिक न्याय, संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति है। और इसी के साथ ये बड़ी जानकारी, बिहार में मतदान के बीच तेज प्रताप यादव ने अपना स्टेटमेंट दिया। तो देखिए, बिहार में सुबह से ही आपको बता दें कि लगातार वोटिंग हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज में वोटिंग लगातार जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। लेकिन आपको बता दें, कुछ संवेदनशील सीटें हैं जहां पर शाम 5 बजे के बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी। आज की 121 सीटों में 104 सीटों पर सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि 17 सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय बनी हुई है। बिहार की 243 सीटों पर सेकेंड फेज में चुनाव 11 नवंबर को होंगे और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि लालू परिवार वोट डाल चुका है। मुजफ्फरनगर के 3 बूथों पर वोटों का बहिष्कार भी हुआ है। दानापुर, मेदपुरा, राघोपुर में ईवीएम खराब हुई है। और पहले फेज में 10 ऐसी हॉट सीटें हैं जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तो देखिए, बिहार शरीफ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पर्ची बांट रहे 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये अपडेट, अब तक की अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने आप तक आंकड़ा भी पहुंचाया है कि 9 बजे तक कितना वोटिंग परसेंटेज रहा। बिहार के सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है। और इस लोकतंत्र में माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने बिहार के। तो देखिए, बिहार में लगातार पहले फेज की वोटिंग जारी है। 18 जिलों के 121 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होना है और सुबह 9 बजे तक का अगर मैं आपको आंकड़ा दूं तो 13.13% वोटिंग हुई है। 9 बजे तक का ये डेटा आपको दे रहे हैं। आज के 121 सीटों में 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटें इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिला है। अब 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और दूसरी तस्वीर में आप तेजस्वी यादव को देख सकते हैं, जहां पर वो राघोपुर सीट से कैंडिडेट है, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। अगली जो तस्वीर है वो लल्लन सिंह की है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। विजय कुमार, बीजेपी के उम्मीदवार, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। सम्राट चौधरी, आपको बता दें कि दानापुर सीट से ये कैंडिडेट हैं और ऐसे में इन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। और अगली तस्वीर ऋतुराज सिन्हा की है, बीजेपी नेता है, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। अब अगली तस्वीर देखिए, जहां पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने अपने परिवार संग मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है। और देखिए, मुकेश सहनी जो है, कल उन्होंने एक भावुक वीडियो भी अपना पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है, डू एंड डाई की लड़ाई है। और ऐसे में आपको बता दें, ये विपक्ष के यानी कि महागठबंधन की अगर बात कर ली जाए, उसके उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी ये है। इन अनाउंसमेंट के दौरान इनका नाम लिया गया था और कहा गया था कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा अगर सरकार बनती है तो ये बनेंगे। अब जरा अगली तस्वीर देखिए, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। तो कुल मिलाकर इन दिग्गजों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज
कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। तो ये 6 तस्वीरें जहां पर दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो देखिए, सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग हो रही है। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा जो हमारे पास है 13.13% का जो आंकड़ा अब तक सामने आया है, ये 9 बजे तक के आंकड़े हैं। आपको बता दें कि लालू परिवार ने वोट डाला है पटना में वेटनरी कॉलेज बूथ पर। लालू परिवार ने अपना वोट डाला। लालू, राबड़ी, तेजस्वी और उनकी पत्नी राजश्री बहन मीसा भारती ने मतदान किया और इस दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि मेरे दोनों बेटों को मेरा जो है आशीर्वाद है। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों अपने बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, आज राबड़ी देवी की तरफ से ये चीजें कही गई है जहां वो अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद देती हुई नजर आई हैं। अब मुजफ्फरपुर सीट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मुजफ्फरपुर सीट में 3 जो बूथ हैं वहां पर वोटों का बहिष्कार किया गया है। गायघाट विधानसभा में 3 बूथों पर वोटों का बहिष्कार हुआ है। बूथ नंबर 161, ध्यान से सुनिएगा, 162 और 170 पर मतदाताओं ने पुल और सड़क निर्माण को लेकर वोटों का बहिष्कार किया है, जिसका सीधा अंतर आपको वोटिंग परसेंटेज में नजर आएगा। अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है। आप भी अपने बूथ पर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और पटना वासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें। बदलाव होगा भैया इस बार। अब शब्द आपके हैं, हम तो बस यही मानते हैं अच्छी सरकार और व्यवस्थित सरकार और विकसित। मेरी शुरुआत रोज भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है। मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। ये लोकतंत्र का महापर्व और पहली बार बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद माता छठ मैया का पवित्रता शुद्धता के बाद लोकतंत्र का महापर्व में सबको भागीदारी का अवसर मिला है। जिस तरह से हम छठ पूजा सामाजिक सौहार्द के साथ ऊंच नीच के भेद के बिना मनाते हैं, जिस पवित्रता से एकजुटता से लोकतंत्र का महापर्व भी उसी तरह से मनाना चाहिए और सबको लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए। नहीं, देखिए, हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें। कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से जैसे हम लोग प्रचार किए हैं और शांति से सब वोट डालें। बस मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है। बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी। बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक। अभी तो भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी, माँ गंगा, सूर्यदेव से जिससे आशीर्वाद लिए हैं और आज महापर्व है। संपूर्ण भाईचारा में सभी बिहार के लोगों से मैं यही अपील करूंगा, आज भाईचारा दिखावे, पहले वोट तब जलपान। अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है। आप भी अपने बूथ पर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और और तमाम चर्चा के साथ पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब जिस तरीके से महागठबंधन की बात कर ली जाए, देखिए, मल्ला और कुशवाहा वोटों की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन मल्ला और कुशवाहा वोटों को साथ पाएगा? अगर लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने जो है कुशवाहा वोट को साधा और लेकिन मल्ला वोट जो है रह गया। तो इस बार क्या लग रहा है, मुकेश सहनी जो है मल्ला वोट को साथ पाएंगे या नहीं? किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुकेश सहनी एक अच्छे नेता हैं। उनको चूंकि डिप्टी सीएम भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से जो खबरें आ रही है कि उनके पक्ष में थोड़ा बहुत जो उनके जो समुदाय है उनका, हालांकि जो उनका पूरे जो टोटल वोट है मल्लाहों का, उसमें जो उनका अपना समुदाय है उसका कम 2-2.5% जो है वोट है, क्योंकि जाति में उपजातियां बहुत सी होती हैं बिहार में। तो लेकिन इस बार चूंकि उनको उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया है पहले से और ये उनकी मांग भी थी और ये बहुत चिंतन मनन के बाद ये जो है कि महागठबंधन ने
इसको स्वीकार भी किया और उनको लगा कि इससे फायदा हो सकता है और फायदा होता दिखाई भी दे रहा है। तो निश्चित रूप से ये वोट जो है, जो मल्ला का जो वोट है, खासकर जो सहनी जो उपजाति है उसमें, उसका जो वोट है वो महागठबंधन को इस बार मिलने की संभावना कम से कम उसमें, हालांकि ये कुछ बंटवारा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 80% जो है वो उनके तरफ जाएगा। इसी तरह जो है कुशवाहा को ऑलरेडी लोकसभा के टाइम में जो है वो साथ लिया गया था लालू प्रसाद ने, तो वो भी काफी कुछ और टिकट भी दिए गए हैं उस समुदाय के लोगों को। तो ये दोनों वोट इनमें से जो है इनका एक अच्छा खासा प्रतिशत जो है महागठबंधन को मिलने की संभावना है, और इसीलिए इस तरह की संभावना दिख रही है। अगर 2020 का ही तरह अगर वोटिंग हुई जिसमें कि दोनों गठबंधनों में अंतर बहुत कम था, लगभग 0.3% का था और सीटों में 15 सीटों का अंतर था, तो वो ये जो दोनों खासकर जो सहनी है, मुकेश सहनी है, उनके आने से मुझे लगता है फर्क पड़ सकता है और वो उसका फायदा इसको महागठबंधन को मिल सकता है। लेकिन अभी भी काफी क्लोज दिखाई दे रहा है चुनाव और उत्साह दिख रहा है लोगों के अंदर, क्योंकि अभी जो हम देखे 11 बजे तक जो आंकड़े आए हैं, 9 बजे के हैं शायद मेरे ख्याल से, हाँ 9 बजे के हैं, वो 13% जो है कि वो वोट पड़ा है। तो ये अच्छा है, मतलब वोट प्रतिशत है अगर आप हम देखें कि और जगह से, हालांकि शहर में थोड़ा कम पड़ा है, गांव में ज्यादा पड़ा है, और गांव में एक परिवर्तन के लिए लोग काफी सक्रिय भी है। वहां पे जो खबरें आई अभी लगातार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, तो एक मतलब उत्साह है लोगों में। बिहार क्रूशल है, ये चुनाव बहुत क्रूशल है, न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों में उत्साह है। अब देखना ये होगा कि क्या उसका महागठबंधन को फायदा मिल सकता है कि नहीं। ये अब शाम होते होते कुछ चीजें साफ होंगी कि इस हालांकि ये जो पहला राउंड चल रहा है वोटिंग का, उसमें जो है कि ग्रामीण इलाके भी की काफी सीटें हैं, इसमें मैक्सिमम सीटें हैं, और शहर में पटना में तो खैर भारतीय जनता पार्टी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है शहर में, और लेकिन इस बार जो है जनसुराज पार्टी ने जो है शहरी मतदाताओं को, खासकर युवाओं पे काफी पैठ अपनी बनाई है, और वो उसका नुकसान जो है कि भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा। अब देखना है टोटल वोटिंग कितनी होती है और चुनाव आयोग बाद में कितनी वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा देता है, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ चुनावों से कहीं न कहीं एक सवालिया निशान बनता चला जा रहा है। जिस तरह से 2 दिन के गैप के बाद चुनाव आयोग फाइनल जो आंकड़े देता है वो काफी उसमें जंप हो जाता है। तो ये सब चीजें अभी होनी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि महागठबंधन को इस बार जो है, देखिए जो एमवाई का समीकरण उसका रहा है हमेशा से, उसमें इजाफा हुआ है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, और अगर महादलित का वोट भी थोड़ा बहुत आता है इनके पक्ष में, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरा कैंपेन किया है और वोट चोरी की बात करी है और संविधान की बात करी है और अधिकारों की बात करी है, भागीदारी की बात करी है, तो हो सकता है कि जो दलित और महादलित हैं उनमें से भी एक चंक जो है वो महागठबंधन की ओर आकर्षित हो। तो ये तमाम चीजें अब पूरे जब मत पड़ जाएंगे उसके बाद ये इसको एक एनालाइज किया जा सकता है कि किन कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना प्रतिशत वोट पड़ा है, वहाँ का प्रोफाइल क्या है, भागीदारी किसकी ज्यादा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस हिसाब से बातें कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिल्कुल पीयूष जी, अगर वहीं राजेश राम की बात कर ली जाए, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है बनाए गए, किस तरीके से देख रहे हैं इससे? देखिए ये एक अच्छा कदम था और ये काफी समय पहले उनको बनाया गया, और वही कांग्रेस में जो लगातार जो है अपर कास्ट डोमिनेंस रहा है, इसके पहले भी अखिलेश प्रताप सिंह जो उनके अध्यक्ष थे वहाँ के, और तो वो कांग्रेस को लगा कि अगर वो बात कर रही, खासकर राहुल गांधी अगर बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी मतलब प्रेजेंस हो, जितनी हिस्सा, उतना हिस्सा उसको मिलना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो उस हिसाब से एक जो दलित चेहरा लाना जरूरी था, एक जो पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी था। महिलाओं के मामले में निश्चित रूप से महागठबंधन भी पीछे रहा और जो है कि एनडीए भी पीछे रहा है, क्योंकि 33% आप देखिए आरक्षण की बिल तो पास हुआ केंद्र में एनडीए सरकार के द्वारा, लेकिन जब टिकट बांटने की बात आती है तो कोई भी पार्टी जो है
उतना जो है महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है। बिल्कुल। लेकिन एक दलित चेहरे को बना के, अध्यक्ष बना के एक काम अच्छा किया कांग्रेस ने और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करी है, जिसका फायदा उनको हो सकता है इस चुनाव में। बिल्कुल। पीयूष जी, इसी के साथ अगर आईपी गुप्ता की बात कर ली जाए, इनकी रैलियों में काफी भीड़ भी जो है देखने को मिली, काफी भीड़ जुटी है, तत्वा समाज से आते हैं, क्या लग रहा है कितना वोट ट्रांसफर कर सकते हैं? देखिए, काफी एक मजबूत नेता है वो, अपने समाज के, तत्वा समाज, और जिसको वो अपने पान समाज के का एक हिस्सा है तत्वा समाज, और लेकिन वो अपने को पान समाज के रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, और लेकिन अच्छा खासा वोट बैंक है उनके पास, तत्वा समाज का भी उनका वोट है। और निश्चित रूप से उन्होंने अलग पार्टी इसीलिए बनाई जब उनको और पार्टियों में उस तरह की भागीदारी नहीं मिली। कांग्रेस में थे शुरू में वो, उसके बाद वहां से निकले और फिर इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी बनाई उन्होंने। तो और वो इस बार महागठबंधन के साथ हैं, तो निश्चित रूप से वो फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये सब जो नेता हैं इनके पास एक सॉलिड वोट बैंक है। इसीलिए देखिए, एनडीए भी लगातार कोशिश करता है कि चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, इन सब के पास, जीतन राम मांझी के पास बहुत कम वोट बैंक है, मतलब उनके पास 2 से 2.5% के करीब जो है, 3% के करीब वोट बैंक है, और 5 से 5.5-6% जो है वो चिराग पासवान के पास है। लेकिन ये सब मायने करता है कि वोट ट्रांसफर अगर होता है, सबसे बड़ी बात देखिए, अगर वोट ट्रांसफर होता है, महागठबंधन के सामने ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या इन जो छोटे छोटे घटक दल हैं और जिनके नेतृत्व के पास एक ये आकर्षण है कि वो अपने जाति के लोगों को अपने साथ जोड़े रखते हैं और उनका वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, क्या वो वोट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये इस सवाल का उत्तर मिलता है और वोट ट्रांसफर होता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। और आईपी गुप्ता की मीटिंग जो हमने देखा, और वो है भी काफी, उनका होल्ड है अपने समाज के ऊपर, उनका काफी बड़ा होल्ड है, तो वो फायदा पहुंचा सकते हैं निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन इस बार काफी बड़ी चुनौती दे रहा है जो है वो एनडीए को। अब देखना ये है कि कौन किसके पाले में ज्यादा वोट पड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो समीकरण साधा गया है वो इस बार महागठबंधन ने भी बड़े मुस्तैदी के साथ, हालांकि डिले हुआ, उसमें बार्गेनिंग काफी हुई, उसमें मुकेश सहनी ने बहुत लंबा उलझाए रखा, और जो है कि आईपी गुप्ता भी जो है थोड़ा सा जो है कि वो भी बार्गेनिंग कर रहे थे, तो उसमें टाइम काफी लगा, टाइम का नुकसान बहुत हुआ महागठबंधन को, उनकी थोड़ी सी उसमें लेथार्जी भी रही मैं कहूँगा, और त्वरित गति से करना चाहिए था ये सब काम जो भी, तो लेकिन अंत में जो है, अंत भला तो सब भला, अंत में मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता दोनों जुड़े महागठबंधन से, निश्चित रूप से उसका फायदा उनको मिलने जा रहा है, बशर्ते कि ये लोग अपना वोट जो है वो महागठबंधन के दूसरे कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट के अलावा जो चाहे आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो या लेफ्ट का हो, जो भी सब इनको ट्रांसफर करा सके तो। और मुझे लगता है कराएंगे, क्योंकि गठबंधन इसीलिए बना है, और ये चाहेंगे कि इनकी सरकार बने तो उसकी हिस्सेदारी इनकी भी होगी उसमें, तो निश्चित रूप से कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। पीयूष पंत जी, अगर कल की बात कर ली जाए तो कल देखिए राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया था और वोट चोरी का जो आरोप लगाया था, हरियाणा का आंकड़ा दिया था, उसके बाद कहा कि बिहार में भी यही स्थिति बन सकती है। ऐसे में आज चिराग पासवान ने अपना वोट देने के बाद जो है एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि वोट चोरी हुई है तो वो कोर्ट जाए। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये एक आम बात हो गई है सत्ता पक्ष की कोर्ट में जाएं। ये बात देखिए एक्सपोज करना भी जरूरी है, क्या गड़बड़ियां हो रही है, चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है अगर वहां इस तरह के इतने डुप्लीकेट वोटिंग लिस्ट में नाम हैं और एक ही फोटो तमाम जगह चिप लगी हुई है, तो ये गंभीर सवाल है जिसपे तवज्जो देना चाहिए। सिर्फ ये कि ये उसके सामने लाया जा रहा है, तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है ना कि जो इस चीज का खुलासा कर रहा है वो। पीयूष पंत जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि बिहार में मतदान के बीच तेज प्रताप यादव ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि जो रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, जो बिहार में बदलाव लाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। आगे कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे।
और इसी के साथ विरासत लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा सामाजिक न्याय संपूर्ण परिवर्तन संपूर्ण क्रांति की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर तेज प्रताप यादव का स्टेटमेंट सामने आया है। और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जो कि महुआ सीट से कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। और साथ ही कहते हैं कि जो बिहार में बदलाव लाएंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हमें मुख्यमंत्री बनने का अगर मौका मिलता है तो हम क्यों छोड़ेंगे। विरासत लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर की है। विचारधारा सामाजिक न्याय संपूर्ण परिवर्तन संपूर्ण क्रांति की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर तेज प्रताप यादव का स्टेटमेंट सामने आया है। चलिए इस पर क्या कुछ कहा। देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मतदान को लेकर आरजेडी का आरोप, वोटिंग सुस्त करने के लिए बिजली काटी जा रही है। बड़ा आरोप आरजेडी लगा रही है, कह रही कि वोटिंग सुस्त करने के लिए बिजली काटी जा रही है, जानबूझकर किया जा रहा है। तो जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है, आरजेडी बड़ा आरोप लगा रही है, जहां पर कह रही है कि वोटिंग सुस्त करने के लिए बिजली काटी जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ऐसी धांधली पर इलेक्शन कमीशन जल्द कार्रवाई करे। आरजेडी की तरफ से इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो वोटिंग है उसे सुस्त कराने के लिए बिजली को काटा जा रहा है। और इस पर, ऐसी धांधली पर इलेक्शन कमीशन जल्द कार्रवाई करे, आरजेडी की तरफ से कहा गया और बड़ा आरोप लगाया गया है। जानबूझकर वोटिंग को धीमा किया जा रहा है। मतदान को लेकर आरजेडी ने आरोप लगाए हैं, कहा कि वोटिंग सुस्त करने के लिए बिजली को काटा जा रहा है और ऐसी धांधली पर इलेक्शन कमीशन जल्द कार्रवाई करे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कहा कि जानबूझकर धीमी वोटिंग कराई जा रही है। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पीयूष पंजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष पंजी, देखिए आरजेडी अब आरोप लगा रही है, कह रही है कि जानबूझकर बिजली काटी जा रही है ताकि वोटिंग सुस्त हो सके। देखिए, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। हम हर चुनाव में, हर मतदान के दिन ये देखते हैं कहीं ईवीएम बहुत स्लो चल रही हैं या ईवीएम खराब हो गई, अचानक देखा, और उसको ठीक कराने में टाइम लग रहा है, बदलने में टाइम लग रहा है। तो उस प्रक्रिया को स्लो करने का, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर चुस्त दुरुस्त नहीं है या कहीं कुछ, इससे आशंका पैदा होती पूरी चुनावी प्रक्रिया के ऊपर। और बिजली बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी है प्रशासन की कि वो जो है मतदान सुचारू गति से चलता रहे और उसमें कोई भी बाधा ना आए उसमें। और ये जिम्मेदारी है कि लाइट कैसे चली जाए तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन है और तुरंत उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए। तो देखिए, जो पार्टियां हैं जो वो तो इस तरह के आरोप लगाएंगी, उनको ये आशंका पैदा होगी कि साहब ये हमारे वो धीमी गति, ताकि हमारे मतदाता जो है लौट जाए वापस, लंबी लाइनें लग जाएं और वो मजबूर हो जाएं। इसका आरोप लगाएंगे अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी। इस तरह की सिचुएशन पैदा क्यों होने दी जाती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। प्रशासन को बिल्कुल देखना चाहिए, अगर मान लीजिए लाइट चली भी जा रही है किन्हीं कारणों से, तो तुरंत रिस्टोर किया जाना चाहिए या बैकअप होना चाहिए। हर बूथ पे एक बैकअप होना चाहिए कि तुरंत जो है आप जब तक लाइट आए आप एक बैकअप वहां पे लगाइए, जिसकी वजह से वहां पे वो प्रक्रिया पूरी चलती रहे। तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और ये प्रशासन की है कि इस तरह का मौका न दे कि कोई भी दल, चाहे वो सत्ता वाले हों चाहे विपक्षी हों, इस तरह का मौका तो दिया जा रहा है। अगर आप बिहार शरीफ की बात करेंगे तो यहाँ पर पर्ची बांट रहे 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। मौका तो खुद दिया जा रहा है। आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ, जी। नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूं कि इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस लगातार जो है हो रही है और चुनाव आयोग इन पे तवज्जो नहीं देता है। बहुत से आप देखिए कि आचार संहिता का उल्लंघन लगातार होता है, वोटिंग वाले दिन भी होता है
और उसकी शिकायत भी की जाती है, लेकिन चुनाव आयोग या तो कोई एक्शन नहीं लेता या तो बहुत देर से लेता है, जब तक कि जो है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये हम पिछले कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं कि चुनाव आयोग को जो मुस्तैदी दिखानी चाहिए, जो जागरूकता दिखानी चाहिए, देखिए वो पहरुआ है, वो मतदान का जो प्रक्रिया है उसका पहरुआ है कि निर्वाचन जो है पूरा जो है कि निष्पक्षता के साथ, एक जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ चले और सुचारू रूप से चले, कोई ऑब्स्ट्रक्शन न हो, किसी तरह की अप्रिय घटनाएं न हो, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तभी इसीलिए उसको पूरा जो है देखिए कि आप शायद यही कारण है कि चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे मारा। आप देखिए ना, चुनाव चल रहा है, एक तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पकड़े जा रहे हैं। अब जैसा कि भी मैंने बिहार शरीफ की बात की, वहां पर पकड़े गए हैं, एक व्यक्ति को 1 लाख कैश के साथ पकड़ा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में अपना पाती है। बिल्कुल आती है। देखिए अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक पार्टी के जो है कि उसके गाड़ी से जो है काफी पैसा मिला, पैसा पकड़ा गया और तो वो उसके लिए कोई पीयूष जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि आरजेडी की तरफ से जो आरोप लगाया गया उस पर अब पलटवार आ चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए क्या कहा है, ये आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे देते कि अब से कुछ देर पहले आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि बिजली काटी जा रही है, वोटिंग को सुस्त किया जा रहा है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने इस पर पलटवार किया है। जो आरोप लगाए उसे निराधार बताया है और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है और भ्रामक है। मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान इस वक्त चल रहा है। पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए मानक प्रोटोकॉलों को ध्यान में रखा जा रहा है। इसी के साथ ये बड़ी जानकारी आपको दे दें जहां पर आरजेडी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पलटवार किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और पूरी तरीके से आपको बता दें इसे निराधार बताया। पीयूष जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पीयूष जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो देखिए ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है क्योंकि आरजेडी ने आरोप लगाया था कि लाइट काटी जा रही है जिससे वोटिंग सुस्त हो गई है और इलेक्शन कमीशन से मांग की थी कि आप जल्द से जल्द तुरंत इस पर एक्शन लीजिए। अब देखिए पलटवार आ चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उन्होंने कहा कि सुचारू रूप से जो एक प्रक्रिया होती है वो सुचारू रूप से चल रही है, कहीं पर भी कोई खराब स्थिति नहीं है। ये आरजेडी के आरोप पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पलटवार किया है कि ये आरोप पूरी तरीके से निराधार और भ्रामक है। पीयूष जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा।